मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार सिंह, मोटिवेशन ट्यूटोरियल का डायरेक्टर, और मैं इस कोचिंग को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ आपसे, और ये कहना चाहता हूँ कि जो ये कोचिंग है भगवानपुर बिसाइड समीप स्कूल के बगल में चलता है। और साथ ही साथ मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना भी चाहता हूँ कि जो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम्स है ये बहुत ही अच्छे हैं, भगवानपुर में थोड़े से फेमस भी हैं। और एक बात और है कि हम लोग कम पैसे में अच्छी पढ़ाई करवाने के बारे में सोचते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि जो बच्चे अच्छा एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं वो मुझसे ज़रूर संपर्क करें। शायद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल जो हमारे मोटिवेशन ट्यूटोरियल्स में जो 10th का रिज़ल्ट आया था वो 92% आया था। इसी साथ मैं कह सकता हूँ आप लोगों को कि एक बार ट्रस्ट करके देखिए, नंबर आएगा। और जो ये कोचिंग है ये लगभग पिछले 10 साल से चल रही है, और हर बार हम लोग का जो रिज़ल्ट है वो बेटर होता जा रहा है। और हम लोग के पास हर स्कूल से बच्चे आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर। वो प्रॉब्लम्स कोई भी हो, चाहे वो मनी से प्रॉब्लम हो, सर हम पैसे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, सर हमारे पास कॉपी किताब से नहीं है, मैं उसकी दिक्कत में हूँ, उसका भी मैं यहाँ पे हेल्प करता हूँ। और बच्चों को अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करने में विशेष ध्यान दिया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे कैमरे की भी फैसिलिटीज़ है कि अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं उसको नोटिस करके सुधारने की भी कोशिश की जाती है। और मैं इसके बारे में अधिक नहीं बोलना चाहूँगा, मैं बस यही बोलना चाहूँगा आपसे कि अगर कभी मौका मिले तो प्लीज़ मोटिवेशन आइए और विज़िट करिए, और जो आपको उचित लगे वो करिए। मैं ये आपको प्रेशराइज़ नहीं कर सकता कि आप मेरे कोचिंग में आइए ही, हाँ, लेकिन अगर कहीं मौका मिलता है आपको 5 मिनट 10 मिनट तो मुझे संपर्क करिए, अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में बात करिए। मैं आपको इसका विश्वास दिला सकता हूँ कि आपके बच्चे के फ्यूचर ब्राइट की ओर ही जाएगा, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मैं दूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक लास्ट चीज़ ये बोलना चाहता हूँ कि बच्चों के कैरियर से मजाक नहीं होगा। बच्चा यहाँ पे अगर आपका आता है या फिर स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो वो इंक्रीज़ की हो ही जाएंगे, डिक्रीज़ नहीं करेंगे। डिक्रीज़ करते हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन बच्चा आपका इंक्रीज़ करता ही जाएगा। हर साल उसके नंबर इम्प्रूवमेंट होते जाएंगे। अरे विवेक, ये क्या पहन के आए हो? सही कहा तुमने, तुमको कहाँ से पता होगा इसके बारे में। अब तो मॉडर्न टाइम आ गया है, अब तो लोग फटे फटे कपड़ा पहन रहे हैं। वैसे चलो तुमको मैं बता ही देता हूँ, इसे कैली कहते हैं तमिल लैंग्वेज में, और शुद्ध हिंदी में इसे कहते हैं लुंगी। हेलो, मुझे पता था, और इसे पहनने से ज्यादा डांस करने में मजा आता है। अब तुम कहना क्या चाहती हो, अब इससे लुंगी पे डांस हो जाए? और क्या, बिल्कुल, हम लोग मजे ही तो देखने आए हैं। तो चलिए इसी बात में मैं बुलाना चाहूंगा अपने प्यारे प्यारे बच्चों को लुंगी पे ठुमका लगाने के लिए, जिस गाने का बोल है लुंगी डांस। थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। मुझको तो थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। All the रजनी फैन, don't miss that chance। All the रजनी फैन, don't miss that chance। लुंगी डांस, 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 लुंगी डांस। डिस्को में जब ये गाना बजेगा, ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। डिस्को में जब ये गाना बजेगा, ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। और द रजनी फैन, डोंट मिस दैट चांस। और द रजनी फैन, डोंट मिस दैट चांस। लुंगी डांस, 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 लुंगी डांस,
एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए मेरे इन प्यारे प्यारे बच्चों को। तो देख लिया तुमने मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का लुंगी डांस? हाँ देख लिया और मजे भी आ गए। तो चलो इसी बात पे तुम लड़कियों भी थोड़ा डांस करके दिखाओ। कितने देखो हंस नहीं रहे हैं सब लोग। थोड़ा एक बार जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। और रुको मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। कम ऑन गर्ल्स। जरा हम भी तो देखें किसके में है कितना दम। कौन है बाजीराव सिंघम? मुझको हुई न खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। मुझको हुई न खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। कब प्यार की पहली नजर है, ले गई दिल ले गई, ले गई दिल ले गई। ताल लगे भरले, रे तैर के चली मैं तो पार चली, रे तैर के चली मैं तो पार चली। पार वाले पर लेके नार चली रे मेघा। नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे, नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे, नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे। कोसे की थाई माबल चांद को सिका, चांद को सिका। मैं तेरी रानी तू मेरे हुकुम को इक्का, हमल हुकुम को इक्का। ना हेरो ना घेरो ना नैनीताल की नीरो, हर भले छुमे और मेरी गागेरी को घेरो। ना हेरो ना घेरो ना नैनीताल की नीरो। मैं दिल तेरे कदम च रखा ढोलना, मैं तेरे अगे अखियां न चक्का ढोलना। जे तेरे तेरा बुरी चो तकना पड़े ते फिर मैं तेनू ही तका ढोलना। छत टप के आवागी तन पढ़ के जावागी, तुझ पे नजरों ब्लॉक हो गई मेरी। हद हो गई डिसेंसी की, गल हो गई अर्जेंसी की। बहुत हुई डिस्टेंस तेरी मेरी। कदी ते क्लोज है रे आ, मैं तेरे हार्ट नु टच करना। ये डटनी पीछे नहीं हटनी, तू एक दिन मेरा ही होना। ओ इत्थे आ। माथे पे पंख मोर कहते हैं माखन चोर, बजाए बांसुरी बढ़ाए चित चोर। ढूंढूंगी चारों ओर मिलेगा कोई और, दूंगी मैं हाथों में मेरे दिल की ये डोर। तन तेरे के मैं बह के तेरा कह के खुद को। मेरे दिल की बात जाने कहाँ है रात, तेरे दिल की खबर बस मुझको। आना बातें प्यार की लाना, आना थोड़ा प्यार जताना। समझना हुआ मैं तेरा, कौन तेरे बिन मेरा, कौन तेरे बिन मेरा। डांस तो बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। हाँ वो तो हम में दम है ही। वैसे तुमको पता है कि हमारे कुछ में बहुत सारी लड़कियां हैं जो मेरे से भी बहुत अच्छा डांस करती हैं। क्या सच में तुमसे भी अच्छा डांस करने वाली कोचिंग में लड़कियां हैं? तो क्या तुम्हें नहीं पता था? नहीं यार मुझे तो नहीं पता था। तो मुझे भी तो दिखाओ इस कोचिंग में ऐसी कितनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां हैं जो तुमसे भी अच्छा डांस करती हैं। तो स्वागत है हमारे उस बच्चे का जिसका नाम है निकिता खुशी। दो नैन सितारे है चांद सा मुखड़ा,
क्या कहना उसका आफरीन, दावत में जैसे हो शाही टुकड़ा, उसके जैसी न कोई नाज़नीन। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। लख लख परदेसी girl, ain't nobody like my देसी girl। देखी लख लख परदेसी girl, सब तो सोनी साड़ी देसी girl। Who's the hottest girl in the world? बेथलपुरमा सुन ले ओ छोरिया, झूमे नगरिया जब जब ये घूमे। यार तारी कमरिया, कमरिया तारी कमरिया। बेथलपुरमा सुन ले ओ छोरिया, झूमे नगरिया जब जब ये घूमे। कमरिया तारी कमरिया, कमरिया तारी कमरिया। ये भी न जाने वो भी न जाने, नैनों के रंग नैना जाने। मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा, हवा में होके मलंग। जग की कोई रीत न जाने, मैं तो बस तेरी हुई दीवानी। मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा, हवा में होके मलंग। मैं छोड़ा ही घर बार मेरा, ओ मखना वे मखना, तू ही है संसार मेरा, ओ मखना वे मखना। ये पागल सा है प्यार मेरा, ओ मखना वे मखना। मैं छोड़ा ही घर बार मेरा, ओ मखना। छोड़ा ही घर बार मेरा, ओ मखना वे मखना, तू ही है संसार मेरा, ओ मखना वे मखना। ये पागल सा है प्यार मेरा, ओ मखना वे मखना। मैं छोड़ा ही घर बार मेरा, ओ मखना। तो देख लिए। हाँ देख भी लिया और मजा भी आ गया। वैसे यार एक बात तो है, ये लड़कियां जो है ना बहुत ड्रामा करती हैं, क्या बोल? क्यों लड़के नहीं करते, क्यों गर्ल्स? गर्ल्स का चलो ना क्यों इसी बात पे बॉयज और गर्ल्स को, मतलब बॉयज और गर्ल्स का दोनों मिला के एक ड्रामा हो जाए। वो भी स्टूडेंट्स और टीचर्स के रिलेशन को लेकर। अरे ठीक है यार लेकिन ड्रामा मेरा भी करने का मन कर रहा है। मेरा भी करने का मन कर रहा है। क्यों ना चलो साथ में ड्रामा करते हैं। मैं यादों का किस्सा खोलूं तो बहुत याद आते हैं आप। मैं गुजरे पलों को सोचूं तो बहुत याद आते हैं आप। कुछ यादें थी फूलों जैसी, कुछ लम्हे खुशबू जैसे थे। मैं सहरे चमन में टहलूं तो बहुत याद आते हैं आप। टीचर्स, मेरे प्यारे टीचर्स। वो दिन भी क्या दिन थे जब हम स्कूल में मस्ती किया करते। उम्मीद वाली धूप, सच्चाई वाली आशा, रोने की वजह कम है, हंसने के बहाने ज्यादा। That friend was 5 minutes late. Why are you late? मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। Shut up! I will call your parents. मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। Okay, sit down. आँखों में
आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। सेकंड पीरियड इंग्लिश। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। वेयर इज योर होमवर्क? अभी तो यही था कि खो गया। राइट 100 टाइम्स। क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। समझाना कुछ तो समझाना, समझाना कुछ तो समझाना। ओके 150 टाइम्स। थर्ड पीरियड मैथ्स। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। Solve this question. I don't know what to do, I don't know what to do। तौबा आगे क्या करूं? अभी तुम्हारा ये हाल है तो बड़े होके क्या करोगे? फोर्थ पीरियड गेम्स। थोड़ा हार्ड सा होके, थोड़ा जेंटल सा होके, थोड़ा सेंटी सा होके, थोड़ा मेंटल सा होके, सारे सारे It's not your सर मुझे ये पीरियड चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो मैम। क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? गेम्स पीरियड बाद में मिल जाएगा। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। जाओ ना, जाओ ना, जाओ ना। बहुत हुआ स्कूल मस्ती, अब होगा कनपुरिया मस्ती। गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अबे तेरी कौन सा हो रहा है सर? ये बेटा उठ जाओ, क्लास में टीचर आया। आया है तो हम क्या करें? होमवर्क किए नहीं, होमवर्क क्लास से बाहर निकल। अरे सर, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता। दबंग 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 दबंग, दबंग दबंग। ये क्या था बे? बैकग्राउंड म्यूजिक था सर, बैकग्राउंड म्यूजिक। इतनी तेज चाटा मारेंगे ना, कान से म्यूजिक सुनाई पड़ेगा स्वर गाई का। कैसा म्यूजिक सर? ऐसा। आया म्यूजिक कान पे? आ गया सर, आ गया। चल होमवर्क दिखा। ये ले आओ। तेरे प्यार में क्या क्या बना मीना, कभी बना कुत्ता कभी कमीना।
जल्दी से हाँ कह दो वरना वेट कर रहे रूबीना। ये क्या है बे? सर गलती से लव लेटर निकल गया। ये रहा होमवर्क। वाह बेटा, इतने से उम्र में लव लेटर लिखा जा रहा। काहे तुमने लिखते थे का? बेटा हम इतने भोले थे ना, मोहल्ले में सब भोलू कह के बुलाते थे हमको। हमको गोलू कह के बुलाते। काहे? अरे हमारा निकनेम है ना गोलू, इसलिए। मम्मी को खबर है लव लेटर की? नहीं। फिर तो बताना पड़ेगा स्कूल बुला के। सर जी बताना नहीं प्लीज, वरना पापा हमें पीट जाएंगे। काहे पापा काहे पीटेंगे? काहे कि ये लव लेटर पापा ने दिया हमको मीना आंटी को देने के लिए। साला बाप है क्या पाप है? बेटा होमवर्क दिखा, होमवर्क दिखा। जवाब का नहीं दे रहा बे? सर जी ये कुछ सुन नहीं सकता, दोनों कान खराब है इसके। अच्छा, सुन के बहुत दुख हुआ। बेटा बैठ जा, बेटा बैठ जा, होमवर्क देने की कोई जरूरत नहीं है तुमको। थैंक यू सर। बदतमीज, बेवकूफ बनाता है। होमवर्क भूल गए सर। काहे भूल गया? ओ सर जी याददाश्त बहुत कमजोर हो गया ना मैं। अच्छा हाँ सर, और तो और कमजोर याददाश्त की वजह से ब्रेकअप हो गया मैं। वो कैसे? आप क्या बताए सर जी, कल पिंकी हमको बोली के बेबी आते वक्त डेयरी मिल्क लेते आना, तो हम भूल गए। फिर इतनी सी बात पे ब्रेकअप कर लिया उसने। बेटा तू बादाम भिगो के खाया कर। अरे सर जी बादाम भिगोते तो हैं पर खा नहीं पाते हम। काहे? काहे कि बादाम हमको खाना है ये भी भूल जाते हैं। बहुत बड़ी समस्या है ये तो। बैठ बेटा बैठ। होमवर्क लाओ। तुमसे मांग रहे होमवर्क, हम दे नहीं रहे जो लाओ लाओ कर रहे हो। सर जी होमवर्क तो नहीं लाए। काहे नहीं लाए? और सर जी हमारी मम्मी ने कहा कि काम खत्म होने के बाद जहाँ की चीज वहीं रख देना चाहिए। तो होमवर्क होम में रख के चले आए। वाह क्या काम किया तुमने, वाह। प्रभु चरण लो तुम्हारे, हमको चरण छुनाए तुम्हारी। ले छू ले। वैसे ड्रामा में तो मजा आया। मुझे तो वहाँ मजा आया जब मेरे स्कूल वाले जो टीचर थे वो डांस कर रहे थे ऐसे ऐसे। हाँ यार, वैसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। तुम्हारे बारे में विवेक सर बोल रहे थे कि तुम शायरी बहुत अच्छा बोलते हो। अरे ये सब बात कोचिंग में बोला जाता है, यहाँ पे थोड़ी। अरे एक बार बोलो तो। अरे नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं बोल सकता है। कुछ तो बोलो, यहाँ पे भी मजा आएगा। अच्छा चलो तुम बोल देती हो तो बोल ही देंगे, उसमें क्या करना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो बनारस का पान है वो लगभग पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो सुनिएगा जरा, ये पान वाला भी क्या गजब ढाता है। ये पान वाला भी क्या गजब ढाता है, हमसे पूछकर हम ही को चूना लगाता है। वाह वाह, मानना पड़ेगा। ये सब तो हो गया, बट हमारे कोचिंग में एक लड़की है जो स्पीच देना चाहती है। क्या करें, बुला ले? क्यों नहीं, बुलाओ बुलाओ। तो मैं बुलाना चाहूंगा बेस्ट बी फॉर स्पीच। और मैं? तुमसे बड़ा स्पीच होने वाला है। स्पीच में तुम्हारे बस की बात भी है। तो स्वागत है वैष्णवी का। तो वैष्णवी फॉर स्पीच, एक गदार क्लैपिंग होनी चाहिए वैष्णवी के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज वैष्णवी सेनापति। आई वुड मैं आप लोग को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 15 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचन्नी में हुआ था। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं।
शिक्षक दिवस पहली बार भारत में 5 सितंबर 1962 में मनाया गया था। उनका विवाह 1904 में हुआ था और उन्हें और वह एक महान शिक्षक और दार्शनिक थे। उन्हें उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से विभूषित किया गया था। उन्हें 1984 में भारत रत्न से विभूषित किया गया था। वे कहते थे, अच्छा शिक्षक वही होता है जो विद्यार्थियों के जीवन में अमिट छाप छोड़ जाते हैं। एक बार की बात है, जब उनके छात्र उनका जन्मदिन मनाना चाहते थे तो वे कहते हैं कि मेरा जन्मदिन नहीं मनाया जाए, इसके जगह पर शिक्षक दिवस मनाया जाए ताकि संपूर्ण शिक्षक और उनके जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भावना प्रकट कर सकें। धन्यवाद। वैसे मेरे मन में एक सवाल है, क्या करें, पूछे? हाँ बिल्कुल, क्या सवाल है? इस कोचिंग में ऐसा कौन है जो सबसे हैंडसम है और पढ़ने में बहुत तेज है? कौन? अमृत? नहीं यार। प्रज्ञान? नहीं। तब तो प्रिंसी होगा। अरे यार मैं, और कौन? अरे कुछ भी। तो चलो, ये हैंडसम बॉय आप सभी से ये कुछ कहना चाहता है। क्या कहोगे? चलो, अब तुमने भी मान ही लिया कि मैं हैंडसम हूँ ही। कुछ भी। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरा फेवरेट सॉन्ग राधा रानी है, लेकिन यार अभी तक इस सॉन्ग पे किसी ने ना ही डांस किया ना ही कोई सॉन्ग अभी गाया है। क्या तुम्हारे ग्रुप के लोग इस पे डांस करना चाहेंगे? नहीं। अरे यार, मेरा फेवरेट सॉन्ग है, कम से कम मेरा फेवरेट सॉन्ग है, हैंडसम बॉय का फेवरेट सॉन्ग है, कम से कम इस पे तो डांस कर दो। अच्छा ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। तो स्वागत है राधा रानी पे डांस। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे, बरसानेरी छोरी। रजधाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे। माने खारो खारो, यमुना जी रो पानी लागे। माने खारो खारो, यमुना जी रो पानी लागे। मीठी रस से भरियो रे, राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने खारो खारो, यमुना जी रो पानी लागे। मने खारो खारो, यमुना जी रो पानी लागे। खाना नित मुरली में तेरे, सुमरे बारंबार। खाना नित मुरली में तेरे, सुमरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मन मोहन, तो न पावे पार। रूप रंग की छबीली, पट्ट रानी लागे, पट्ट रानी लागे। मने खारो खारो, यमुना जी रो पानी लागे। मने खारो खारो, यमुना जी रो पानी लागे। ना भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई। मारी जी बड़ली ने भावे, अब तो राधा नाम मलाई। वृषभानु की लली तो गुड़ धानी लागे, गुड़ धानी लागे। मने खारो खारो, यमुना जी रो पानी लागे। मने खारो खारो, यमुना जी रो पानी लागे। वैसे
मतलब कि ऐसा कौन है जो किसानों को खत्म कर देना चाहता है? हाँ यार, इस कलयुग का दुश्मन वाइन, सिगरेट, ड्रग्स, तंबाकू, ये सब हमारे जीवन के दुश्मन है जो अच्छे से अच्छे इंसान को खराब कर देते हैं। चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हो, वो सब बर्बाद हो जाते हैं इस चक्कर में। तो ऐसा क्या करें कि लोग मतलब इसे समझे और ये सब से मतलब दूर जाए, ना करें? क्यों ना इस पे एक ड्रामा हो जाए? हाँ यार, एक ड्रामा तो होना चाहिए। इससे मस्ती के साथ साथ कुछ सीख भी मिले इन लोगों को कि तंबाकू ये सब चीजें दूर रहे। तो स्वागत है उन बच्चों का जो हमें समझाएंगे कैसे तंबाकू से दूर रहना है। जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। विराट का नजराना। मैं हूं महाबली विजयी, पहचाना मुझे? मैं हूं व्यसनराज। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे न जानता हो। सभी के दिलों पर मेरा ही साम्राज्य है। मैं धीमा असर करने वाला मीठा जहर हूं। यह मूर्ख मानव मेरा सेवन कर मृत्यु को गले लगा लेता है। मैंने ही परिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया है। सारे अस्पताल मेरे ही बदौलत मरीजों से भरे पड़े हैं। मैंने इंसान को हैवान बना दिया है। चारों ओर मेरा ही बोलबाला है। हे कूड़दानो, कमजोर मानव को अपने वश में करके तू गुर्रा रहा है। तेरे राज्य का अब अंत आ चुका है। तेरे पापों की अब अति हो चुकी है। अति के बाद अब तेरा अंत निश्चित है। अरे नादान बालिके, तू नहीं जानती, लोग मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे न मिलने पर वह बेचैन हो जाते हैं। पान, शराब, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब मेरे ही साथी है। मेरे साथियों, बता दो इसे, हमारा राज्य कैसे चल रहा है? मैं हूँ तंबाकू, कर देता सबके दिल को बेकाबू। मैं ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हूँ, समझा क्या? मुझे हर गली हर नुक्कड़ पर बड़े ही सस्ते दामों में कोई भी हासिल कर सकता है, बड़ी आसानी से। इसलिए तो छोटे बच्चे भी मेरे चंगुल में फंस गए। ये दादा, और सुनना, मैंने सभी की गालों को गलाकर जबड़ों को ऐसा चीर कर रख दिया है जो मानव अपने मुख में अन्न का निवाला भी नहीं डाल पाते। जानते हो क्या सभी, मुझसे होने वाली मृत्यु की संख्या के कारण आज सारे विश्व में भारत का नाम तीसरे स्थान पर है। जवानों के चेहरों की रौनक बुढ़ापे में बदल दी मैंने। तेरे लिए मलू क्या मल रहा है मैं अपने लिए। खाई के पहन बना रस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। हो छोरा, हो छोरा, हो छोरा, गंगा किनारे। मैं हूँ प्राण, मैं कोई प्राण नहीं हूँ, ले लेता हूँ सबकी जान।
दिखने में तो हरा, थूकने में हो जाता हूँ लाल। आज सारे भारत में ऐसा कोई कोना नहीं मिलेगा जहाँ मेरी पिचकारी का रंग न लगा हो। प्लेटफार्म हो या सड़क, ऑफिस हो या बड़े बड़े टावर, सभी मेरे रंग में रंगे हुए हैं। मेरी उपस्थिति के बिना मंगल कार्य का भोजन भी अधूरा रह जाता है। मैंने सभी के मोती जैसे चमकने वाले दांतों को खून जैसा लाल करके मसूरों को सड़ाकर पूरी तरह से रख दिया है। मैं हूँ शराब, करता हूँ लीवर खराब। रम, बियर, विस्की, ब्रांडी, देसी, अंग्रेजी सब मेरे ही रूप है। पहले मनुष्य मुझे पीता है, फिर मैं मनुष्य को पीता हूँ। मेरे नशे में गाड़ी चलाने वाले को मैं जहन्नुम का रास्ता बता देता हूँ। पहले से लेकर सभी फंक्शन पार्टी में मेरा नंबर 1। सबको पहले शराब चाहिए। आज भी सड़कों पर मेरे दुकानों की चकाचौंध देखते बनती है। घर में प्रवेश कर लिया मैंने, पति पत्नी में झगड़ा लगा दिया मैंने, परिवारों को तहस कर दिया मैंने। मिट जाए बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम। मैं हूँ ड्रग्स, कर देता हूँ इंसानों को बेबस। हीरोइन, ब्राउन शुगर, ये मेरे ही नाम है। कोई भी स्कूल कॉलेज मुझसे अछूता नहीं है। मैं सभी जगह गुप्त रूप में व्याप्त हूँ। इंसान मुझे पाकर भी तड़पता है और न पाने पर भी तड़पता है। मुझे प्राप्त करने अच्छे इंसान चोरी लूटमार करने से भी नहीं हिचकिचाते। मैं ही हूँ जिसने कई करोड़पति विद्वानों को रोडपति मूठमती बना दिया है। हा 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 हा। मैं हूँ सी सिगरेट, दिखा देता हूँ मौत का गेट। 1.5 इंच की जबान आज हमारी गुलाम है। आज के इस फैशन के युग में युवा युवतियां नायक नायिकाएं मेरा ही इस्तेमाल करना अपनी शान समझते हैं। ही हा 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 हा। हुक्का, बीड़ी, सिगार, ये सब मेरे ही नाम है। मैंने सभी के फेफड़ों को काला कोयला और नाक को फैक्ट्री की चिमनी बना दी है। टीबी, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, ये सब मेरे कारण ही दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करते जा रहे हैं। सुन लिया तूने? मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे विजय का वरदान प्राप्त है। चाहकर भी मुझसे कोई नहीं छूट सकता। हे धूर्त, ये तेरा भ्रम है। तू नहीं जानता सर्वशक्तिवान पतित पावन हम सभी के प्रभु पिता, जिसे कोई अल्लाह तो कोई ईश्वर या गॉड नाम से पुकारते हैं, वे स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना कर चुके हैं, जिसमें साधारण नर नारी अपने आसुरी वृत्तियों की आहुति देकर राजयोग के अभ्यास द्वारा पुनः श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य में चलने के योग्य बन रहे हैं। हे व्यसनराज, अब सावधान। ईश्वरीय शक्ति के आगे तेरी सारी शक्तियां खत्म होने वाली है। अब तेरा अंत निश्चित है, निश्चित है।
मानव, तुम क्या सोच रहे हो? हमारे पूर्वज देवी देवताएं। एक जोरदार क्लैपिंग नहीं चाहिए इस ड्रामा के लिए। तो मैं बुलाना चाहूंगा आज के मेरे स्पेशल गेस्ट शैलेश सर को, कृपया करके वो स्टेज पे आए और कुछ हम लोग की मोटिवेशन की बातें जरूर बताएं। सब लोगों को मेरा सादर प्रणाम। और प्यारे बच्चों, देखो मैं बहुत दिनों से चाहता था कि इस कोचिंग में आऊं, लेकिन कतिपय कारणों से मैं नहीं आ पाता था। समझे, आज एक तो पहली बार शिक्षक दिवस, और ऐसे मौके पर मैं आया हूं जब आप लोगों के बीच में समझ लीजिए कि ये मेरे लिए सौभाग्य है। और विवेक हमारे सबसे प्रिय स्टूडेंट थे, और सोचिए कि हमारे सामने ही हमारे से भी अच्छा पढ़ाने की कुव्वत रख रहे हैं। क्योंकि अब सोच लीजिए कि इतने बच्चे आप एकत्रित किए हुए हैं और अपने ज्ञान के आधार पर। बेटा इस बात को जानिए कि आज शिक्षक दिवस है, और राधा कृष्णन जी इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे, और यहाँ से जाने के बाद उपराष्ट्रपति, फिर राष्ट्रपति जब बने, तब यही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बच्चों ने उनको लगा कि नहीं, हमारे पढ़ाए हुए शिक्षक और देश के राष्ट्रपति बन गए। और उस राष्ट्रपति के बनने के बाद उनको लगा कि नहीं, सम्मान होना चाहिए, और उनका जन्मदिन मनाने के लिए गए। और उस समय इस टीचरों की स्थिति जो थी वो बिगड़ती जा रही थी, और टीचरों की स्थिति बिगड़ने पर उनको लगा कि नहीं, देखिए शिक्षक दिवस मनाया जाना चाहिए, टीचर्स दिवस मनाया जाना चाहिए। और उस उपलक्ष्य में ये शिक्षक दिवस की शिक्षकों की स्थिति कम से कम अच्छी बनी रहे। और सोच लीजिए कि हमारे देश के राष्ट्रपति इस तरह की बात को सोचते थे। और आप खुद जानते हो कि देखो एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है। मैं छोटा सा एक शेर कहूंगा, समझ लेना। देखो, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। जिस तरह किसी आईने में कोई चेहरा बहुत देर तक नहीं रहता। जैसे एक छोटा सा दरिया जब समंदर में मिलता है तो दरिया नहीं रहता, वो समंदर बन जाता है। टीचर क्या है? समंदर है। और उस टीचर की परख मत करो, खुद को परखने का प्रयास करो। टीचर बहुत कुछ दे देगा। और आप देखो, इतना अच्छा बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम किया, और सारे के सारे प्रोग्राम मोटिवेशनल थे। और आप लोगों को जीवन में एक सीख है। बताइए, कम समय में हमको लगता है कि विदिन एक आध वीक का समय मिला होगा, और आप लोग इतना अच्छा प्रोग्राम किए। ये प्रशंसनीय रहा, सराहनीय रहा, सोचने का विषय। तो बहुत कुछ तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप लोग ऐसे ही अपने आप को सर्वोपरि मानिए और लगाए रखिए। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं भी अच्छे स्थान पर ले जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। वैसे यार मुझे एक बात कहना था तुमसे। यार टीचर जो हैं हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हमारे बारे में इतना कुछ मतलब सोचते हैं, लेकिन हम जो लोग हैं जो पीठ पीछे उनकी कितनी मतलब उनको कितना प्रेम देते हैं, और उनके बारे में हम लोग कितना गलत बोलते हैं। हाँ यार, टीचर्स हम लोग को डांट देते हैं तो हम लोग उनको कितना कुछ बोल देते हैं। ये सब हमें नहीं करना चाहिए। तो सॉरी टीचर्स, आज से हम लोग अपनी तरह से पूरी कोशिश करेंगे कि आप सभी की बातें मानेंगे। तो इसी बात पे मैं बुलाना चाहूँगा अपने कोचिंग के डायरेक्टर विवेक सर को, वो आए और हम लोग के बीच कुछ दो बातें बोले। सर को थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाले इस कोचिंग के लिए। और अभी कुछ देर पहले विवेक ने बात कहा था कि हम लोग टीचर का सम्मान नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम लोग बैक बेंचर्स है ना, पीछे बैठ जाते हैं और टीचर पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो टीचर्स हैं, अगर टीचर्स ना होते तो क्या होता। सोचिए एक बार, अगर टीचर्स ना हो तो क्या होगा। आप लोगों को सही डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं रहेगा। अगर मैं कहूँ तो एक माता पिता के बाद एक टीचर ही होते हैं जो एक्चुअल में चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, और कोई चाहता नहीं।
आप अपने अगल बगल घर में पूरे फैमिली में देख सकते हैं, कोई भी आपको ऐसा होगा नहीं जो आपको गलत डायरेक्शन के बारे में न बताए। यहाँ तो लोग अपने को नहीं छोड़ते, लेकिन टीचर ही एक ऐसा है जो कुछ भी हो। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब हम लोग क्लास 12th में थे, शैलेश सर ने मेरा बहुत हेल्प किया था। ऐसा है कि हम लोग बदतमीजियाँ बहुत करते थे, लेकिन जब प्रैक्टिकल में नंबर देने की बात आती थी, सब बात एक तरफ, बच्चे का कैरियर एक तरफ। आज हम मुझे एक नंबर अगर टीचर काटता है 10th या 12th में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस पूरे जीवन में जब तक आप जीवित हैं वो नंबर बढ़ेगा नहीं, वो नंबर बढ़ेगा ही नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूं कि आप सभी लोगों को टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, और ये बहुत जरूरी भी है। और मैं इस कोचिंग का डायरेक्टर हूं, और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई पर प्लीज पूरा फोकस करिए। अभी भी मेरे कोचिंग में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं करते। मैं बार बार उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे कोचिंग के डायरेक्टर विजय सर के लिए। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमसे जो भी गलतियां हुई हैं, मैं शैलेश सर से और भी जो गेस्ट आए हैं उन सभी से तो एक बार फिर से सॉरी बोलना चाहूँगा। थैंक यू फॉर कमिंग।